हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 24 फरवरी को है यूपी बोर्ड एग्जाम हिंदी का पेपर और बहुत सारे स्टूडेंट का जो दिल है ना वो धक धक कर रहा है कि सर हम कैसे लाएंगे हिंदी में 90%। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर कैसे लाएंगे 95% और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं सर कैसे पास होंगे। ऐसे भी बच्चे हैं जो सोचते हैं सर कैसे पास होंगे, बस यही बता दो। ठीक है, तो ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट के लिए है जो सोचते हैं कैसे लाएंगे 90% और कैसे लाएंगे 95% और कैसे पास होंगे। सारे देखो, क्योंकि ये वीडियो देखकर 95% भी ला सकते हो और सिर्फ वीडियो देखकर आप पास नहीं, आप 40 नंबर आसानी से ला सकते हो इस वीडियो को केवल देख के, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे ट्रिक बताए हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं, बहुत सारे फिक्स्ड क्वेश्चन बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स है कि यही आएगा। ठीक है, और आप लोगों को पूरी तैयारी कराने वाला हूं कि ऐसे करो अगर आप लोग हिंदी की तैयारी, ठीक है, तो आप लोग 24 फरवरी के पेपर में तबाही मचा दोगे, माहौल बना दोगे। ठीक है, कैसे करनी है हिंदी की तैयारी, कैसे लाना है 70 में 70 नंबर, ये सब मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर लेना। पूरी हिंदी की तैयारी मैं आपको समझाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले 2025 में अगर आपको 95% की गारंटी है, मतलब ये वीडियो देखने के बाद आपको 2025 में 95% लाने की गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं आपको तैयारी भी बताऊंगा, साथ में पूरे बुक का निचोड़ भी बताऊंगा। जो पूरा बुक है ना आपकी हिंदी का, उसका निचोड़ भी बताऊंगा और इससे बाहर मैं आपको सारे टॉपिक्स भी बताऊंगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 100% हिंदी में यही सारी चीजें आएंगी। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। देखो, मैं आपको पहले तैयारी बताऊंगा कैसे करना है, फिर क्या क्या तैयार कर लें ताकि 90% आ जाए ये भी बताऊंगा, क्योंकि हमें क्या करना है, माहौल बदल देंगे। ठीक है, माहौल बदलना है। सबसे पहले मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बता देता हूं जो हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप हिंदी में वो टॉपिक पढ़ो जो 100% क्या है, फिक्स है। आप उस टॉपिक पे ध्यान दो जो बिल्कुल 100% माय डियर स्टूडेंट फिक्स है। ठीक है, उस टॉपिक पे ध्यान दो। फिर आप लोगों को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, फिर आप लोगों को हिंदी में क्या करना है, आपको डेली 3 से 4 पेज, ध्यान दो, 3 से 4 पेज जो भी आप गाइड पढ़ते हो, लाइक मैं ले लेता हूं क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक पढ़ो। 2 से 3 पेज तो भाई नॉर्मली है। ठीक है, पढ़ना है। ठीक है, फिर आप लोगों को करना है क्या, अपना एक गोल सेट कर लो। सेट योर गोल कि हमें हिंदी में कितना लाना है। सेट योर गोल, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप आगे नहीं जा सकते। सेट योर गोल, लाइक जब 90% का सेट किए हो तो 90% आप लिख लो। ठीक है, जहां सोते हो वहां। ठीक है, ये चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अभी मैं आपको बता दूंगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या फिक्स है और कैसे पढ़ना है, सब कुछ। ठीक है, और आप कम से कम एक दिन में 20 ऑब्जेक्टिव तो तैयार ही करो। 20 ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार ही करो, क्योंकि अब आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। टारगेट बना लो, हमें हर एक सब्जेक्ट में 20-20 बहुविकल्पीय तैयार करना है। फिर आप लोगों को क्या करना है, पूरा तैयार हो जाएगा। तो कुछ मेन पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, और लिख लिख कर पढ़ो, याद करो, खूब याद करो। अब मैं आप लोगों को पूरा टॉपिक बता देता हूं आपको क्या क्या पढ़ना है हिंदी में। देखो, सबसे पहले आ जाओ खंड आ। खंड आ में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, खंड आ जो होता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोगों को पढ़ना है पहला जो है हिंदी का जो गद्य बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी के गद्य जो होते हैं उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और गद्य में किससे आते हैं, शुक्ल युग से आते हैं और शुक्लोत्तर युग से आते हैं। और गद्य के जो आपके चैप्टर्स हैं उससे भी आते हैं, जैसे मित्रता, ममता, क्या लिखूं, इनसे रिलेटेड। और ये आपको देकर जाएंगे 5 नंबर, यानी कि 5 मार्क्स, 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 नंबर अगर आपको लेना है तो आप कम से कम डेली 5 ऑब्जेक्टिव गद्य का तैयार करो। अगर आप 5 ऑब्जेक्टिव 20 दिन तैयार कर लेते हो, गद्य से आपके 100 ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे 20 दिन। फिर ऐसे ही आप लोगों का हिंदी पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पूरी तैयारी बता दे रहे हैं हिंदी का। ठीक है, हिंदी पद्य का जो बहुविकल्पीय प्रश्न आता है, और इसको भी डेली आपको 5 ही तैयार करना है। और इसमें भी हमारा रीति काल आता है, आधुनिक काल आता है, प्रयोगवादी, प्रगतवादी, इन सारी चीजें आती हैं। और ये भी आपको देकर जाएगा 5 मार्क्स।
मतलब ये भी आपको 5 ही नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो 5 5 10 नंबर तो आपकी केवल हिंदी गद्य और पद्य से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपके व्याकरण से क्या पढ़ना है, देखो रस छंद अलंकार, जो कि रस आपका 1 नंबर का आएगा, छंद आपका 1 नंबर का आएगा, अलंकार आपका 1 नंबर आएगा, टोटल आपको 3 नंबर मिलेगा। रस छंद अलंकार ऑब्जेक्टिव में आएगा, ये सब याद रखना कि रस जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव में, छंद जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव में, अलंकार जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, कुल मिला के 3 नंबर आपको मिलेगा। ये सब तैयार करना है, सब कैसे तैयार करना है वो मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, उपसर्ग क्या रहेगा, आ रहेगा, अनु रहेगा, अधि रहेगा, अप रहेगा, परी रहेगा। ये 5 उपसर्ग, 5-6 उपसर्ग तैयार कर लो, ये 1 नंबर तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 1 नंबर 1 मार्क्स जो है वो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, ये 1 नंबर पक्का कर लो। समास में आपको दीर्घु समास, द्वंद्व समास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कर्मधारय और बहुब्रीहि समास भी देख लेना, और ये भी 1 ही नंबर देकर जाएगा, 1 मार्क्स। ठीक है, ये भी 1 ही मार्क्स देकर जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ये टॉपिक तैयार करो। फिर आप लोग देखो, पर्यायवाची तैयार कर लेना है, तत्सम तैयार कर लेना है। पर्यायवाची 1 नंबर दे देगा, तत्सम 1 नंबर दे देगा। ठीक है, ऐसे करके आपका जो संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तद्युष्मद् भी आप लोगों का 1 नंबर आएगा। वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, इसका वीडियो मैं आप लोगों को लाने वाला हूं। अगर आपने इतनी सारी चीजें तैयार कर लिया ना, तो आपको 20 में 20 नंबर हिंदी का ऑब्जेक्टिव फिक्स हो गया। अब आप कहोगे सर इसको हम तैयार कहां से करें, आखिर आपने बता तो दिया है जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम तैयार कहां से करें। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है। देखो आप लोगों को क्या करना है, मैंने आप लोगों को लाया है हिंदी का HINDI, थोड़ा सा समझ लो, हिंदी का टॉपर बैच, टॉपर बैच। ठीक है, हिंदी का टॉपर बैच। अब कहोगे सर ये क्या है, देखो हिंदी का टॉपर बैच जो है, इसमें आपके पूरे जितने भी नोट्स हैं, सारा नोट्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, बहुविकल्पीय हैं, गद्यांश है, पद्यांश है, मतलब 70 में 70 नंबर वाला नोट्स हिंदी का, क्लास 10 का, यूपी बोर्ड का। ठीक है, नोट्स प्लस आप लोगों का मॉडल पेपर, मॉडल पेपर, एक वायरल पेपर जो मतलब बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आएगा, वो वायरल पेपर आप लोगों को इस हिंदी के जो मतलब आप लोगों का बैच है टॉपर बैच में, उसमें मिल रहा है। और ये टॉपर बैच ज्वाइन कैसे करना है, बस एक काम करना है, ये मोबाइल नंबर है, चाहे आप लोग व्हाट्सएप करना या कॉल करना, चाहे आप लोग व्हाट्सएप करना या कॉल करना, कुछ भी कर लेना इस नंबर पे 99 18 86 31 96 पर। आपको मतलब इसी नंबर पे क्या करना है, 10 रुपये ओनली पेमेंट करना है, 10 रुपये, 10 रुपये ओनली, 10 रुपये पेमेंट करना है, आपको हिंदी का टॉपर बैच ज्वाइन हो जाएगा। आप इसी नंबर पे 9918863196 पर आप क्या करना, फोन पे कर सकते हो, फोन पे, ठीक है, या फिर आप जी पे यानी कि गूगल पे भी कर सकते हो, जी पे। तो जैसे ही आप गूगल पे या फोन पे करोगे ना, आप स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, तो इसी पे स्क्रीनशॉट भेजना, आपको तुरंत 10 रुपए में आपको पूरी हिंदी का टॉपर बैच मिल जाएगा। और आप हिंदी टॉपर बैच में हिंदी में आप ये सब पढ़ के 95% ला सकते हो। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं सभी लोग हमें इस नंबर पे कॉल करें, तुरंत 9918863196 पर कॉल करो, व्हाट्सएप करो, और आपको पूरा हिंदी का टॉपर बैच मिल जाएगा तुरंत। ठीक है, 1 मिनट में। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका वहीं से कंप्लीट हो जाएगा, सभी गद्यांश पद्यांश सारा वहीं से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो पूरा मैं आपको हिंदी की तैयारी कैसे करना सब कुछ मैं आपको बता रहा हूं। खंडवा वो जल्दी से 10 रुपए का कोर्स है बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत ही कम प्राइस में मैंने लाया है। ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश, जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं, महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए आपको मित्रता चैप्टर तैयार कर लेना है। ये जो महत्वपूर्ण गद्यांश है माय डियर स्टूडेंट, 6 मार्क्स आपको देकर जाएगा। अब कौन कौन सा चैप्टर तैयार कर लेना है महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए, 6 नंबर के लिए आपको मित्रता चैप्टर, जो कि आप लोगों का है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल जी का, ये तैयार कर लो। अगर मित्रता चैप्टर तैयार कर लिया और ममता चैप्टर ना, गद्यांश में आपको भैया टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हो गया जयशंकर प्रसाद जी का, जयशंकर प्रसाद।
ठीक है। तो ये आप लोग 2 चैप्टर तैयार कर लो, ठीक है, गद्यांश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। फिर आप लोगों को पद्यांश के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट, पद का चैप्टर धनुष भंग वन पद पर, स्वदेश प्रेम और भक्ति नीति स्वदेश प्रेम। पद जो है वो सूरदास का है, ठीक है। और ये वन पथ पर जो है, धनुष भंग वन पथ पर तुलसीदास जी का है, गोस्वामी तुलसीदास। भक्ति नीति जो है वो बिहारी लाल का है, और स्वदेश प्रेम जो है कमेंट करना, ठीक है, बिहारी लाल, वैसे रामधारी सिंह दिनकर का है शायद, ठीक है। तो ये कमेंट कर देना किसका है जल्दी से, स्वदेश प्रेम। ये 4 चैप्टर अगर आप लोग तैयार कर लेते हो माय डियर स्टूडेंट ना, तो आपको पद्यांश का 6 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। 6 में 6 नंबर, 6 में 6 नंबर आप लाओगे, 6 में 6 नंबर, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, ठीक है। तो पद्यांश के लिए आप ये 4 चैप्टर पढ़ लो। फिर आपका जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय जो पढ़ना है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। जीवन परिचय के साथ रचना भी पढ़ना है, रचना। तो आपको मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट 5 में 5 नंबर, ठीक है। 5 में 5 नंबर आपको मिल जाएगा, मतलब इनका जीवन परिचय और रचना लिखने पर। और यही दोनों तैयार भी करना है, पूरी हिंदी की तैयारी बता रहे हैं, ठीक है। 24 फरवरी को इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से तैयार कर लो, और तैयार करने के लिए आप टॉपर हिंदी बैच ज्वाइन कर लो। मैं आपको पूरी हिंदी उसमें आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैंने आप लोगों को बताया है कैसे तैयारी करना, सब कुछ। कवि का जीवन परिचय आपको सूरदास जी, तुलसीदास जी, महादेवी वर्मा, इन तीनों का तैयार कर लो जल्दी से। साथ में रचना भी तैयार कर लो, ये भी 5 में 5 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ये सब आप लोगों को तैयार कर लेना। श्लोक, एक ऐसा श्लोक तैयार कर लो जो प्रश्न पत्र में ना हो, तो 2 से 3 श्लोक तैयार करना पड़ेगा, 2 से 3 श्लोक आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब हिंदी का देखो, हिंदी के जो संस्कृत खंड है उसके जो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश के लिए हम क्या पढ़ें, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वाराणसी चैप्टर पढ़ो। वेरी इंपॉर्टेंट है वाराणसी चैप्टर, जल्दी से पढ़ लो, ठीक है, क्योंकि इससे तो बोर्ड एग्जाम में 100% फिक्स आएगा। फिर गद्यांश पद्यांश दोनों है, इसलिए आपको वीरः वीरेण पूज्यते चैप्टर पढ़ना है, भारतीय संस्कृति और प्रबुद्धो ग्रामीणा। अगर आपने ये पढ़ लिया तो 5 नंबर गद्यांश का और 5 नंबर पद्यांश का, यानी कि आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। अब हम आप लोगों से एक बात कहना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं ना जो आते हैं, वीडियो को देखते हैं ना, तो वीडियो को लाइक करते हैं, ठीक है, लाइक ना करते हैं, ना वीडियो को शेयर करते हैं, और ना ही वीडियो पे कमेंट करते हैं, और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आखिर आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूं माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो इस मेहनत का यही फल दोगे कि हम खुश ना रहें? बताओ, हम खुश रहें तो अच्छा है, ना खुश रहें तो अच्छा है। तो आप लोग जरूर से इस वीडियो, हर एक वीडियो को प्लीज लाइक कर दिया करो, देखो शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो। क्योंकि आप लोग बताओ, अगर आपके पापा हैं, बताओ आपके पापा जी हैं, ठीक है, किसी के भी पापा हों, और वो जाते हैं मजदूरी करने, ठीक है, मजदूरी करने जाते हैं, और अगर उनको मतलब केवल मजदूरी करें और उसका मालिक जो है वो पैसे ना दे, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? आपको एक दिन ना मिले खाने को क्योंकि मालिक ने आपके पापा को पैसे नहीं दिए हैं, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? आपको ना मिले खाने को, ना कुछ मिले, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे ही हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो ना आप लोग लाइक करोगे, ना कमेंट करोगे, ना शेयर करोगे, तो मुझे अच्छा लगता है? बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। मैं पूरा दिन सैड रहता हूँ क्योंकि बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। 1000 व्यूज पे 50 बच्चे लाइक कर रहे हैं। भाई 1000 पे तो 500 लाइक आ जाना चाहिए, 50% लाइक होना चाहिए, लेकिन नहीं। तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। आप लोगों के लिए 10 रुपए का बैच लाया है, हिंदी का टॉपर बैच, जो आप दूसरे चैनल पे जाओगे 1000 का मिलेगा। तो मतलब इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज लाइक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। बैच भी ज्वाइन कर लो, महत्वपूर्ण निबंध 2025, पर्यावरण प्रदूषण तथा समस्या का समाधान।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण का महत्व तो जल्दी से तैयार कर लो। फिर विज्ञान वरदान है यहाँ भी साहब, ये भी तैयार कर लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड आतंकवाद कारण तथा निवारण या आतंकवाद समस्या और समाधान, ये तैयार कर लोगे, 7 में 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा अगर ये 5 निबंध तैयार कर लोगे। ये ऐसे 5 निबंध हैं जो यूपी बोर्ड के बोर्ड एग्जाम में चीर फाड़ मचा दिए हैं। पर्यावरण की समस्या तथा समाधान बहुत बार, वृक्षारोपण का महत्व, विज्ञान वरदान है यहाँ भी साहब, और आतंकवाद समस्या और समाधान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये इतना आपको निबंध तैयार कर लेना है। अब बात आता है खंड काव्य का, तो ये हर एक जिले में अलग अलग होता है खंड काव्य, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके जिले में जो भी आता है वो कंप्लीट कर लो, और शायद हर एक बच्चे को पता होगा कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य आता है। हर एक बच्चे को नहीं पता है भाई, कमेंट बॉक्स है ना, खाली कमेंट करो। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं तो हमेशा करूंगा। फिर लास्ट में आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन में 3 ऐसे पत्र लेखन बता रहे हैं, शुक्ल, मुक्ति, बिजली समस्या, गंदगी का पत्र लेखन। ये तीनों का पत्र लेखन मैंने अपने टॉपर बैच यानी कि टॉपर हिंदी बैच में दे रखा है। तो बच्चों 10 रुपये में आप टॉपर हिंदी बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो 9918863196 पर आप कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और आपको पूरा हिंदी का टॉपर बैच दे दिया जाएगा आपके व्हाट्सएप पर। आप जब मन करे पढ़ो, जब मन करे देखो, जब मन करे जो करो। आपको पूरा जब तक बोर्ड एग्जाम रहेगा या फिर उसके बाद भी वो आप लोगों के पास ही रहेगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है, हमेशा रहेगा। आप 11th में पहुंच जाओगे फिर भी रहेगा। 100% फिक्स जो टॉपिक है वो देख लो। अगर आप जो लेखक का जीवन परिचय मैंने बताया है, 2 से 3 लेखक का जीवन परिचय, वो कंप्लीट कर लिया ना, वो 100% फिक्स टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में। कवि का जीवन परिचय जो बताया है वो भी 100% फिक्स है, इससे बाहर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने हिंदी का टॉपर बैच 10 रुपए में दे रखा है, वो अगर आपने पढ़ लिया तो ये भी 100% फिक्स है, ठीक है। खंड काव्य आपके जिले में जो भी आता है फिक्स है। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश श्लोक ये भी बिल्कुल फिक्स है। जो मैंने चैप्टर बताया वाराणसी, वीरा वीरेन पूज्यते और भी, तो वो अगर आपने तैयार कर लिया वो 100% फिक्स है। तो ऐसे करो पूरी हिंदी की तैयारी, 70 में 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत स्पेशल वीडियो है यूपी बोर्ड 24 फरवरी के लिए। तो आज का ये वीडियो आई होप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हिंदी का हर एक टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आप लोगों को ऐसे और सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पे आप 500 लाइक करो। मैं आप लोगों को अगला वीडियो हर एक सब्जेक्ट लाने वाला हूं। 500 लाइक प्लीज करो, ठीक है। 1000 बच्चे देखो, 500 लाइक कर दिया करो, ठीक है, प्लीज लाइक कर दिया करो। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।